नमस्कार। बीएन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो ये स्टॉक ऑफ द वीक वीडियो सीरीज़ है जिसमें हम एक स्टॉक पिक करते हैं और उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल, प्राइस एक्शन, बिजनेस, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड फॉर्म अ कंप्लीट व्यू। अभी तक हमने इसमें 10 एपिसोड में बहुत से स्टॉक्स की बात की है, जिसमें पहला स्टॉक ईसैब इंडिया था और लास्ट वीक हमने जो बात की थी वो था बोरोसिल रिन्यूएबल्स। तो आज के इस एपिसोड में जिस स्टॉक की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है वेलस्पन कॉरपोरेशन। तो उसका सिंबल है वेल कॉर्प। ये जैसा कि नाम बता रहा है कि ये जो है वेलस्पन ग्रुप की कंपनी है। बाकी इसकी डिटेल्स हम अभी देखेंगे। तो अगर आप देखें तो वेलस्पन टाइप करने पे आपको कि कुछ कंपनियां दिखाई देंगी, तो दो तो मर्ज हो चुकी हैं। इसमें से ये 4 कंपनियां अभी भी दिखाई देंगी जो मर्ज नहीं हुई हैं। और तो ये आप देखेंगे तो 4 कंपनियां बचती हैं जो अभी भी मर्ज नहीं हुई। इसमें से क्या है कि वेलस्पन इंडिया ये टेक्सटाइल की कंपनी है। वेलस्पन कॉरपोरेशन अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेलस्पन इंटरप्राइजेस ये एक कंपनी है इनकी, फॉर्मली नोन एज वेलस्पन प्रोजेक्ट्स। तो ये जो है इंफ्रा और उन सब से रिलेटेड है। एंड देन यू हैव वेलस्पन इन्वेस्टमेंट्स जो कि होल्ड करता होगी कुछ स्टेक जो बाकी ग्रुप कंपनीज हैं उनमें। तो आइए देखते हैं वेलस्पन कॉरपोरेशन क्या करते हैं, ये क्यों करते हैं और क्या हमको समझ में आता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे हु वी आर, लेट्स गो टू वेलस्पन ग्रुप। सो ये देखिए, ये जो कंपनी है वेलस्पन कॉरपोरेशन, ये कुछ 4,200 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। 168 के अराउंड में शेयर प्राइस है इसका। और ये पाइप्स और प्लेट का बिजनेस में है। अब देखिए, ये बेसिकली जो पाइप्स बनाते हैं वो यूज़ होता है मेनली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। तो आप ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक जो है प्रॉक्सी है क्रूड ऑयल का। इनकी जो ऑर्डर बुक होगी वो जनरली आप देखेंगे जो ग्लोबल ऑयल एंड गैस प्लेयर हैं उनके ऑर्डर से भरी हुई होगी। तो ये आप ब्रॉडली कह सकते हैं कि अगर क्रूड ऑयल के रेट बढ़ेंगे तो इस स्टॉक के जो है अच्छा करने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इनका बिजनेस ग्रो करता है। क्योंकि ये जो इंफ्रा है, आप कह सकते हैं कि ऑयल एंड गैस में नया फील्ड निकालने का एंड ऑल ऑफ दैट, और जो एग्जिस्टिंग फील्ड है उनसे पंप अप करने के लिए, तो वो सब में जो इंफ्रा लगेगा वो उसके सप्लाई चेन का एक पार्ट ये है। तो इसलिए ये प्रॉक्सी है क्रूड ऑयल का। खैर, अभी अगर आप देखेंगे तो ये ग्लोबल जो है लाइन पाइप बिजनेस में आते हैं। आप ये देखेंगे, ये थोड़ा सा लिखा हुआ होगा, ठीक है। और ये जो पाइप्स बनाते हैं उसमें कई टाइप के पाइप हैं। मेनली आप देखेंगे तो ये टेक्निकली इनका नाम जो है HSAW, LSAW, ERW, HFIW, ये सब टाइप के जो है ये पाइप्स बनाते हैं। अगर आप देखें तो ये जो है USA और मैक्सिको, और उधर आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, तो वो सब जगह भी इनका बिजनेस अच्छा खासा है। और इसके लिए इनके पास अलग अलग सब्सिडरी हैं। जैसे ये देखिए, वेलस्पन USA, वेलस्पन टुबलर, वेलस्पन मिडिल ईस्ट, वेलस्पन UK। और इनका जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो बड़े आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट होते हैं स्ट्रैटेजिकली एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए किसी जियोग्राफी में। तो अभी आजकल आप देख रहे होंगे एनर्जी की क्राइसिस चल रही है काफ़ी, कुछ ज़्यादा ही डिकार्बनाइजेशन, डोंट फंड दिस, डोंट फंड दैट, वो सब हो गया। तो उसकी वजह से अभी ये समय ऐसा आ गया कि जब पुरानी चीज़ें जिनको हम लोग समझ रहे थे कि उनकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका इस्तेमाल कम हो जाएगा, वापस से उनके रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। वो चाहे कोल हो, चाहे ऑयल हो, चाहे गैस हो। तो आप देखेंगे कि जो ओल्ड इकॉनमी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ओल्ड एनर्जी के तरीके थे अपने, वो वापस से वोग में आ रहे हैं। अब वो जैसे जैसे ऐसा बढ़ेगा वैसे वैसे आप ये कह सकते हैं कि जो ऐसे बिजनेसेस हैं जो प्रॉक्सी हैं उनके लिए, उनका भी आप कह सकते हैं पहले से बिजनेस इम्प्रूव होगा।
खैर, तो अगर आप देखें तो इनके जो क्लाइंट की लिस्ट होगी वो बहुत ही प्रेस्टिजियस है। तो जैसे इनके क्लाइंट में कौन होगा इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो सऊदी अरामको, टोटल। तो टोटल जो है मेजर एनर्जी ग्रुप है फ्रांस का, और ये वही टोटल ग्रुप है जिसकी वजह से अदानी गैस का नाम अदानी टोटल गैस लिमिटेड हो गया। तो वो जो टोटल अदानी गैस के बीच में टर्म आया, वो वर्ड जो आया है वो आया है क्योंकि जो उसमें प्रमोटर के स्टेक है उसमें 37.4% स्टेक जो है अदानी ग्रुप ने टोटल को बेच दी, जो कि फ्रांस का मेजर एनर्जी ग्रुप है। तो इसलिए अब उनकी जॉइंट वो कंपनी हो गई, जॉइंटली प्रमोटेड कंपनी। तो वो टोटल ग्रुप हो गया। फिर आप चाहे देखें तो कतर पेट्रोलियम हो गया, या एक्सन मोबिल हो गया, कुवैत ऑयल कंपनी हो गई। तो ये सब आप देखेंगे तो इंटरनेशनली बिग प्लेयर्स ऑयल एंड गैस के सेगमेंट के वो इनके क्लाइंटेल में आते हैं। इंडिया में अगर आप देखें डोमेस्टिक मार्केट में तो BPCL हो गया, IOCL हो गया, गेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड GSPL जो कि होल्डिंग कंपनी है गुजरात गैस की, वो हो गई, L&T है, वो सब ये जो है इनके क्लाइंट हैं लाइन पाइप बिजनेस के लिए। तो ये तो रहा वेल्सपन कॉरपोरेशन का बिजनेस का ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। अब आते हैं थोड़ा देखते हैं कि क्या कुछ रह गया है, कोई डिटेल है जो बाकी है। तो आप ये देखिए ऑफशोर एंड ऑनशोर ट्रांसमिशन ऑफ ऑयल गैस एंड वाटर में यूज़ होता है। तो ऑयल गैस की हमने बात कर ली, वाटर की वजह से L&T प्लेयर बन जाता है। तो ये हो गया। अब उसके अलावा कुछ है तो देख लेते हैं। अभी और इसमें तो कुछ नहीं है एक्सेप्ट कि 2-3 इन्होंने क्लाइंट ज़्यादा बता दिया, शेल बता दिया, शेवरॉन बता दिया। रीजन वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप आप देखें तो ये बड़ा अच्छा है। ऑलमोस्ट 40% आता है रेवेन्यू इंडिया से, 33% आता है यूनाइटेड स्टेट से, 28% आता है सऊदी अरेबिया से। यूटिलाइजेशन लेवल्स जो है लो है, वो शायद यहाँ से इम्प्रूव होंगे। अब अगर आप देखेंगे तो डक्टाइल आयरन पाइप्स के साइड में फ्यूचर कैपेक्स का है वाटर सप्लाई इंफ्रा के लिए, सीवेज पाइप सिस्टम के लिए, इरिगेशन वाटर सिस्टम के लिए। सो ये अच्छा है, अच्छा आप कह सकते हैं कि जो है इनका फोकस चल रहा है। अच्छा, एक और बात है कि इनका जो बिजनेस है वो पाइप और प्लेट का है। तो जो प्लेट का बिजनेस है दैट इज़ नॉट कोर बिजनेस। तो कंपनी ने डिसाइड किया, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमको फोकस्ड रहना है, बिजनेस को एसेट लाइट बनाना है और ROC रिटर्न रेशियोज इंप्रूव करने हैं, कैपिटल ऑन एम्प्लॉयड पे जो रिटर्न जनरेट कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे करने हैं। सो दे डिसाइडेड कि जो प्लेट बिजनेस है उसको हम बेच देंगे। तो प्लेट और जो पावर का बिजनेस है, पावर के बिजनेस में कुछ 43 मेगावाट की कैपेसिटी थी, और जो प्लेट का बिजनेस है, प्लेट एंड कॉयल मिल डिवीज़न, तो वो दोनों उन्होंने बेच दिया है। वो डील हो गई है, तो करीब 900 करोड़ रुपए के आसपास में होनी थी वो डील। तो उसकी वजह से एक जो टॉल ले रहा था रिटर्न रेशियोज पे, वो सेगमेंट बेच के कैश रेज करके उसको अब कैपेक्स डाल रहे हैं इधर डक्टाइल आयरन पाइप के साइड, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं वाटर इंफ्रा में। आप देख रहे हैं नल से जल और गवर्नमेंट का फोकस है। सो दिस विल हेल्प देम आउट इन टेकिंग दैट मार्केट, एड्रेसिंग दैट मार्केट इन इंडिया डोमेस्टिक मार्केट। अभी आप देखेंगे तो ये कुछ 4200 करोड़ रुपए मार्केट कैप है, 168 प्राइस है, ये थोड़ा अपडेटेड नहीं है। हाई लो के हिसाब से देखेंगे तो आज इसने नया हाई बना दिया, 52 वीक मार्केट वीक है और फिर भी ये ऐसा कर रहा है। इसका मतलब ये कि रिलेटिव स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है। जब आप रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो RSI की बात नहीं हो रही। RSI is relative strength indicator which compares its own previous price to current price। हमको वो नहीं करना है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है हाउ योर इंडेक्स इज डूइंग, जिसके आप पार्ट हैं, या आपकी मार्केट क्या कर रही है उसके। जैसे मानिए इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो वेल्सपन कॉर्पोरेशन किस में आएगा, स्मॉल कैप में आएगा। तो स्मॉल कैप की इंडेक्स क्या कर रही है, उसके रिलेटिव में वेल्सपन कॉर्पोरेशन का स्टॉक क्या कर रहा है, प्लस निफ्टी सेंसेक्स क्या कर रहा है और वेल्सपन कॉर्पोरेशन का स्टॉक क्या कर रहा है। अगर ये स्टॉक ज़्यादा अच्छा कर रहा है उन सबसे, मतलब वो लोग ज़्यादा गिर रहे हैं ये कम गिर रहा है, या वो लोग बढ़ रहे हैं ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उन दोनों केसेस में आप बोलेंगे रिलेटिवली वेल्सपन कॉर्पोरेशन इज
स्ट्रॉन्गर, इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हमको ट्रेड मिलता है तो हमको लेना चाहिए। अब देखिए स्टॉक का पी ऑलरेडी बहुत कम है, इसके बारे में अब ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। बुक वैल्यू बहुत हाई है 148। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि बुक वैल्यू हाई होती है उसका मतलब क्या है और थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्या होगा। डिविडेंड पे करती है कुछ 3.25% के आसपास में यील्ड है अभी के प्राइसेस के हिसाब से, और पिछले 10 साल से इनका कंसिस्टेंट रिकॉर्ड रहा है डिविडेंड पे करने का। आरओसी आरओई काफ़ी अच्छे हैं गिवन कि ये इंफ्रा वाली इंडस्ट्री में काम करते हैं, कैपेक्स वाला प्ले है, स्टिल दे हैव वेरी गुड आरओई आरओसी, जो कि हमको आशा है कि यहाँ से और अच्छा हो जाएगा। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 70% डाउन है, इसका मतलब है कि इसमें काफ़ी स्कोप है अभी ऊपर जाने का। डेट टू इक्विटी अगर आप देखें तो 0.33 है। नेट डेट फ्री कंपनी होगी ये, क्योंकि उन्होंने वो डिवीज़न बेच दिया तो उससे जो कैश रेज हुआ होगा उसकी वजह से। प्रोमोटर होल्डिंग 50% है। आप कह सकते हैं कि अब 75% मैक्सिमम सीलिंग होती है, लेकिन उससे कम है, बट फिर भी बहुत अच्छी है, इतना वो ऐसी कोई बात नहीं है। अब अगर आप देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल इसमें काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये देखिए मतलब 4200 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, उसमें 1750 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल लगते हैं, तो उसमें काफ़ी हैवी कैपिटल यूज़ होती है। अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, कैश फ्लो बहुत अच्छा है इस कंपनी का। 10 साल का पी अगर आप देखेंगे तो 17 है। अभी देखेंगे कि ये 17 क्या है और हाउ डू यू रीड दैट। डेट अगर आप देखेंगे तो है इसकी आपको उम्मीद होनी चाहिए कि ये जो है अब कम होता चला जाएगा। कंटिंजेंट लाइबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती क्या है? होती है जो कंटिंजेंट हो किसी चीज़ पे, मतलब क्या यहाँ पे क्या होगा वो कोई चीज़, वो कि लीगल मैटर, राइट, जुडिशियल डिस्प्यूट्स, लीगल डिस्प्यूट्स। तो क्या हो सकते हैं? कस्टम, टैक्स, है ना, एक्साइज, तो ये सब मैटर हैं। उसमें अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें जो लाइबिलिटी होगी सूट के हिसाब से, वो आप ऐड करके इधर कंटिंजेंट लाइबिलिटी में दिखाते हैं। अच्छा आप देखिए अगर हम ये देखते हैं तो आप ये देखिए ये 2008 में पीक किया था, वहाँ से 70% अभी डाउन है, आप ये कह सकते हैं। पी रेशियो इसलिए वो 17 दिखा रहा है क्योंकि उसमें बहुत से साल ऐसे रहे हैं जब वो बहुत लो ईपीएस रहा है ड्यू टू बैड बिजनेस इन्वायरमेंट। अभी सेल्स वगैरह भी अगर आप देखेंगे तो दे आर नॉट रियली ग्रेट, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें से अब उन्होंने डिवीज़न बेच दिए हैं, तो दैट ऑल्सो यू हैव टू अकाउंट फॉर। तो ऐसा नहीं कि ब्लैंड ऊपर से जाके बस कंपेयर कर दिया एंड यू फाइंड इट नॉट गुड। सो वो तरीका सही नहीं होगा। प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। बुराइयों में अगर आप देखें तो अदर इनकम से ज़्यादा पैसे आते हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, लो रिटर्न ऑन इक्विटी बोल रहे हैं, सेल्स ग्रोथ पुअर है। खैर अगर आप इधर देखेंगे तो आप इनके कॉम्पिटिटर दे सकते हैं। महाराष्ट्र सीमलेस ऑलरेडी हमने एक ट्रेड दिया था प्रो में, बहुत अच्छा किया है। और वेल्सपन GPIL आप सब जानते हैं, इसने तो बहुत ही अच्छा किया है। वेल्सपन कॉरपोरेशन भी एक्चुअली एक ओल्ड प्रो आइडिया ही है। अभी हम उसको दिखा देंगे आपको, जो मेन ब्लॉग है उसका। सेल्स वगैरह आप देखेंगे तो अभी डिसेंट कर रही हैं, और एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो मटेरियल कॉस्ट है विच इज़ पिंचिंग द मार्जिन। अब क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि आपको टाइम लगता है बिफोर यू आर एबल टू पास ऑन द इंक्रीज्ड कॉस्ट, तो उसकी वजह से होगा ये। बाकी यहाँ पे और कुछ तो देखने कहने के लिए है नहीं। अब ये देखिए ये इम्प्रूव हो रहा है विच इज़ अ गुड साइन। शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट उतनी ही रही है, तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेल्स के बजाय जो है शेयर कैपिटल बढ़ रही सेल्स की तरीके। रिजर्व्स अगर आप देखेंगे तो वो अच्छे खासे हो गए हैं। बोरोइंग्स बढ़ गई है मार्च से सितंबर में देखेंगे तो बाकी, लेकिन इधर काफ़ी कम हो गई थी, 1000 से 800 हो गई थी। अभी ये वापस मार्च 2019 के लेवल पे चली गई है। फिक्स्ड एसेट अगर आप देखेंगे तो ये करंट वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है 400 करोड़ रुपए का, विच इज़ 25%, मोर देन 25%, ऑलमोस्ट 28-30% ऑफ टोटल फिक्स्ड एसेट बेस दैट वी हैव राइट नाउ। इसका मतलब ये कि कंपनी एक मेजर कैपेक्स कर रही है, वो प्रॉब्ली डक्टाइल आयरन पाइप के साइड कर रही है, वाटर इंफ्रा में स्पेस बनाने के लिए। इन्वेस्टमेंट्स अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़ गए। तो ये मार्च 2019 में 400-500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता था, वो अभी 2100-2200 करोड़ रुपए हो गया। अब ये चूंकि बैलेंस शीट का पार्ट है, सो दिस विल गो इनटू व्हाट, दिस विल गो इनटू योर बुक वैल्यू। जो आप बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसमें आप ये डालेंगे ना रिजर्व्स और ये सब, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है इस साइड जो लाइबिलिटी के साइड में है, वही तो जो है
सॉरी, जो ये एसेट के साइड में है ये इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, तो ये तो फॉर्म करेगा ना बुक वैल्यू का पार्ट। तो दोज इन्वेस्टमेंट्स आर रीज़न वाई दिस बुक वैल्यू इज़ हाई। तो एक तो ये फिक्स्ड एसेट का हो गया, ठीक है, ये आप देख रहे हैं फिक्स्ड एसेट करंट वर्क इन प्रोग्रेस। दूसरा ये इन्वेस्टमेंट हाई है, दैट इज़ वाई बुक वैल्यू इज़ हाई। बाकी इन्वेंट्री घट गई है पहले से, ये अच्छी बात है। ट्रेड रिसीवेबल्स वो भी घट गए, ये भी अच्छी बात है। कैश इक्विवेलेंट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, ये और अच्छी बात है। लोन्स एंड एडवांसेस घट गए हैं, ये भी अच्छी बात है। तो CFO वगैरह अगर आप देखेंगे तो कैश फ्लो बहुत अच्छा जनरेट करती रही है कंपनी, तो उस फ्रंट में इनको कोई चैलेंज नहीं आया है, एक्सेप्ट 2012 में जो पीक हुआ था वहाँ से अभी सिर्फ आधा कैश जनरेट हो रहा है। लेकिन ये भी आप देखें कि यहाँ पे 1400 करोड़ का जो कैश जनरेट हुआ था ऑपरेशन से, अगले साल सिर्फ 100 करोड़ हुआ था। तो 100 से भी अगर आप देखें तो अभी काफ़ी अच्छे पोजीशन में चल रहा है सब कुछ। कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो पहले से छोटी होती जा रही है। ROC वगैरह हमने बात कर ली है। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। देखिए मैनेजमेंट ने या तो बढ़ाया स्टेक या उतना रखा है, ठीक है। अब ये जो बढ़ाया प्रॉब्ली अगर गेस करना हो तो ये इसलिए होगा कि बाईबैक अनाउंस किया होगा और मैनेजमेंट ने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, तो इनके नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही हैं, लेकिन चूंकि टोटल शेयर श्रिंक हो रहे हैं तो एज ए परसेंटेज प्रोमोटर्स की ओनरशिप ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये भी है कि दे आर मोर कॉन्फिडेंट ऑन देयर बिजनेस, सो दे आर नॉट विलिंग टू सेल, दे आर ट्राइंग टू हैव बिगर स्किन, मोर स्किन इन द गेम। FIIs की स्टेक देखें तो पहले काफ़ी कम थी, फिर काफ़ी बढ़ गई, अभी पिछले क्वार्टर में 2 क्वार्टर्स में थोड़ी सी घट गई है। ये विजडम ट्री इमर्जिंग मार्केट्स स्मॉल कैप डिविडेंड फंड 1% स्टेक, गोल्डमैन सैक्स, बाकी सब 1% से नीचे, दैट इज़ वाई वी डोंट हैव एनी नेम। DIIs में अगर आप देखेंगे तो 7.5% के करीब स्टेक है। LIC 3.5% है। आदित्य बिरला, सन लाइफ, दे आर इंक्रीजिंग द स्टेक, और DSP स्मॉल कैप फंड है, बाकी सब 1% के नीचे हैं, सो यू डोंट सी द नेम। पब्लिक में अगर आप देखें तो आकाश भंसाली हैं और ऑथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रा लिमिटेड एक कंपनी है, उनके पास स्टेक है। तो आकाश भंसाली बहुत बार हम बात कर चुके हैं, ये जो है वल्लभ भंसाली उनके भतीजे है ना, तो उनके परिवार से भंसाली फैमिली NM ग्रुप उस परिवार के हैं और बहुत ही जाने माने फेमस इन्वेस्टर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इनका बहुत अच्छा नाम है पूरे परिवार का, उस NM ग्रुप के जो भी लोग फाउंडर थे और जो भी मैनेजमेंट टीम थी उन सब का। तो ये काफ़ी अच्छा कह सकते हैं कि ग्रुप से आते हैं, वहाँ से इनकी स्टेक है। तो यू कैन टेक इट एज सम पॉजिटिव इंडिकेटर कि आपको थोड़ा, और ये ऑथम, ये हम इसका चार्ट बहुत बार देख चुके हैं, ये आप देखिए ये कैसे है ना, वन वे अप, तो ये वो कंपनी है जिसके पास स्टेक है। खैर, तो अब आइए देखते हैं थोड़ा सा चार्ट वेलस्पन कॉरपोरेशन का बिफोर वी एक्चुअली। सो मल्टी ईयर में अगर आप देखते हैं तो आपको एक चीज़ एकदम साफ दिखेगी कि जैसे ही ये स्टॉक 210 200 ऐसे कुछ क्रॉस करेगा तो दैट विल बी मल्टी ईयर ब्रेकआउट, करीब 11 साल का। सो इट इज़ येट टू ब्रेक आउट, तो वो हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी जो है पॉपुलर हो जाएगा स्टॉक, सारे लोग बात करने लगेंगे कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट है एंड वी शुड हैव इट इन अ पोर्टफोलियो। अभी अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये लास्ट 3 वीक में बहुत अच्छा किया है, इररिस्पेक्टिव की मार्केट बहुत ख़राब रही, वॉल्यूम बहुत ही अच्छे हैं और स्टॉक ने बहुत अच्छा किया। गुड न्यूज़ ये है कि अभी भी कोरोना के बाद जो फॉल आया था उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वेरी यंग स्टॉक है, अर्ली स्टेज ऑफ द मूव है। डेली में अगर आप देखेंगे तो आपको एकदम बढ़िया क्लियर पिक्चर दिखेगी कि लास्ट के कुछ दिन में, ये 2 दिन में बीच में ये शेकआउट टाइप का आया, बट देन स्विफ्टली स्टॉक हैज़ रिकवर्ड और आज 10% का मूव दिया है ग्रेट वॉल्यूम के साथ, विच इज़ अ साइन कि इसमें जो बड़े लोग हैं दे आर हाईली इंटरेस्टेड एंड दिस स्टॉक कैन डू रियली वेल फ्रॉम हियर। तो अभी देखते हैं वो जो हमारी पुरानी पोस्ट रही है उसमें हमने क्या बात की थी, खैर वो अभी हम नहीं देख सकते हैं, तो खैर जाने दीजिए। वेलस्पन कॉर्पोरेशन अगर आप देखें
तो इसमें स्टॉप लॉस अगर हमें रखना होगा तो हम कहाँ पे रखेंगे, ये आप देखिए इसमें बहुत बढ़िया सा बेस बना है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक हम ऐसे ही मतलब ब्रेकआउट हुआ है और ऑल टाइम हाई पे जा रहा है तो इसलिए ले लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका रिस्क क्या है। तो आप अगर देखेंगे तो ये देखिए ये बहुत अच्छा सा बेस बनाया है स्टॉक ने। ये यहाँ पे देखिए अप्रैल में एक बार क्रॉस करने की कोशिश की, देन सेम पॉइंट जून में इट कुडंट, देन दिस जुलाई में नहीं कर पाया। सो ये अभी हमने इसकी बात की थी लास्ट ईयर यहाँ कहीं अक्टूबर नवंबर में 100 रुपये के आसपास में बात की थी। सो अगर आप वहाँ से देखेंगे तो इसने ठीक किया है, मतलब है ना, ठीक किया, उसके बाद वापस से 100 पे ही पहुंच गया था घूम के, अभी वापस ऊपर आ रहा है। तो हमने लास्ट ईयर इसकी बात की थी अक्टूबर में, तो 1 साल हो गया जब हमने बात की थी। उसके तुरंत बाद इसने अच्छा किया था लेकिन फिर ख़राब कर दिया। तो ये देखिए करीब 40% का रिटर्न दिया था नवंबर से इधर दिसंबर तक में, और फिर इधर एक नया ट्रेड कोई लेना चाहा होगा तो लिया होगा। अभी ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी एक इसको अड़चन आएगी यहाँ पे 210 के लेवल पे, 214 के लेवल पे, एक बार उससे इसने डील कर लिया देन काफ़ी लंबा जो है मूव मिल सकता है यहाँ पे। तो कुछ लेवल्स हैं जो मार्क कर दे रहा है, तो अभी आप ये देख लें। तो ये दोनों क्रॉस करेगा तो ये काफ़ी अच्छा करेगा। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए, तो टेक्निकली स्टॉप लॉस यहाँ पे एटलीस्ट आपको ये रखना पड़ेगा, मतलब 146, ठीक है। आप अगर ये काफ़ी ज़्यादा नीचे लग रहा है तो यू कैन टेक 148 ऑल्सो। तो 148 के नीचे अगर ये क्लोज देता है तो यू कैन से कि योर व्यू अबाउट द स्टॉक might have gone wrong and you have to look at it later. So this was old pro idea. If you want to join the membership, it will open on 1st December. You can find the link in the description of this video, and you can join on 1st of any month, or you can ask some existing pro member to get the membership. I hope you learned something from this video, and if you liked, then please subscribe the channel and feel free to leave your comment in the comment section. धन्यवाद।